हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। नरसिंह चरितम महाकाव्य का प्रथम सर्ग चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि रांदल उद्यान में गए हुए हैं, वहाँ उद्यान की शोभा को देखा है। अब तालाब, वहाँ पर एक सरोवर है, तालाब है या सरोवर, इसका वर्णन अब चल रहा है, इसी में आगे देखेंगे। तटांत विश्रांत तुरंगमत छटाय सुठानु बिंबोदय चुंबनेन या बभो चल बीची चरद बीचिक शांत शातनय सहस्त्रमुच्चय श्रवसामिव श्रेयन। अब यहाँ पे कह रहे हैं यह जो तालाब तटांत विश्रांत तुरंगमत छटा सुटानु बिंबोदय चुंबनेन, तटांत, तट के समीप में विश्राम कर रहे या ठहरे हुए तुरंगमत छटा घोड़ों के समूह के स्फुट अनुबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब के उदय या आविर्भाव के चुंबनेन संपर्क से वीचिक शांत शातनय, वीची लहर रूपी, तरंग रूपी, कश कहते कोड़े को, वीची का शांत, कोड़े के अंत में अग्रभाग के शातनय प्रहारों से, लहर रूपी या तरंग रूपी कोड़े या चाबुक के अग्रभाग के शातनय प्रहारों से चलत चंचल उच्च श्रवसा सहस्त्रम, सहस्त्रम उच्च श्रवसा, हजारों उच्च श्रवा, सहस्त्रम उच्च श्रवसामेव, सहस्त्र उच्च श्रवसा श्रेयन एव, हजारों उच्च श्रवना घोड़ों को मानो धारण करता हुआ बभौ सुशोभित हो रहा था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि घोड़ों के आघात से घोड़े चंचल होकर चल रहे थे, तो पानी में उनका प्रतिबिंब पड़ रहा था, और लहरों के चंचल होने के कारण किनारे पर से नल के घोड़े जो उच्च श्रवा नामक घोड़ों के समान प्रतीत हो रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र से तो एक उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला था, समुद्र में जब मंथन हुआ था, तो इस तालाब में, सरोवर में तो अनेक उच्च श्रवा नामक घोड़ों की विद्यमानता है। तो ये तालाब या सरोवर जो समुद्र की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो प्रेक्षा अलंकार ये यहाँ पर भी फिर से देखेंगे। यह जो सरोवर तटांत विश्रांत तुरंगमत छटाय सुटानु बिंदुय चुंबनेन, तट के समीप में विश्राम कर रहे या ठहरे हुए घोड़ों के समूह के स्पष्ट प्रतिबिंब के आविर्भाव के संपर्क से बीचिक कशांत शातने, बीची लहर रूपी तरंग रूपी चाबुक के अग्रभाग के प्रहारों से चलत चंचल सहस्त्रमुच्च श्रवसाम श्रेयन एव बभौ, हजारों उच्च श्रवना घोड़ों को धारण करता, मानो हजारों उच्च श्रवनामक घोड़ों को धारण करता हुआ वह सुशोभित हो रहा था। अगला श्लोक देखेंगे। सिताम्बुजानां निवहस्य पर यशलाद बभाव अलिश्यामलितुद उदरश्याम तमः समच्छाय कलंक संकुलम कुलम सुधांशो बहन बहु। अब यहाँ पे कह रहे हैं यह जो सरोवर अलिश्यामलितो उदरश्याम, अली भौरों के बैठने से श्यामल, श्याम वर्ण के, उदर श्याम मध्य भाग की कांति से युक्त, से तंबुजानाम श्वेत कमलों के, बहला श्वेत कमलों के निवास छलाद समूह के बहाने से तमा समच्छाय कलंक संकुलम, अंधकार के समान, तमासम अंधकार के समान कांति वाले, कलंक संकुलम कलंक से युक्त, संपूर्ण एवं बहला सुधांशु अनेक चंद्रमा के कुलम समूह को वहन धारण करता हुआ बभौ सुशोभित हो रहा था। कहने का तात्पर्य ये जो तालाब में, जिसमें सरोवर में ब्राह्मणों के बैठने से क्या हुआ, जो श्वेत कमल है वो बीच में से काले दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वो श्वेत कमल जो है वो चंद्रमा है, और उनमें काला जो है वो कलंक है चंद्रमा का। इस प्रकार से वह सरोवर जो है अनेक चंद्रमा को धारण किए हुए था। यहाँ स्पष्ट किया गया कि तालाब में अनेक चंद्रमाओं के समान अनेक विकसित श्वेत कमल थे, जिसमें कि भ्रमर बैठे हुए थे, और तो भ्रमरों के बैठना ही कलंक के समान है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, तो समुद्र चंद्रमा को धारण करने वाला, लेकिन इसकी संख्या केवल एक है। लेकिन इस सरोवर में तो अनेक चंद्रमा जो है श्वेत कमलों के विद्यमान है, तो ये सरोवर जो है समुद्र से भी अधिक श्रेष्ठ है। फिर से देखेंगे, यहाँ पे भी अपनुति अलंकार है।
फिर से देखेंगे, यह जिस सरोवर में अली श्याम अलितोदर श्याम भ्रमरों के बैठने का श्याम वर्ण के मध्य भाग से युक्त सित अंबुजानाम निभस शलाद श्वेत कमलों के समूह के बहाने से तमा समच्छाय कलंक संकुलम अंधकार समान कलंक से युक्त संपूर्ण एवं बहला सुधांशो कुलम अनेक चंद्रमाओं के समूह को वहन धारण करता हुआ बभव सुशोभित हो रहा था। अगला श्लोक देखेंगे, रथांग भाजा कमलानुषंगिणा शिलीमुखस्तोम सखें शांगिणा सरोजनी स्तंभ स्वकैतवान मृणाशेष अहि भुवान अन्य बयाई यह। अब यह जो सरोवर, इसको यहां से उठाएंगे पहले। जो सरोवर रथांग भाजा चक्रवाक पक्षी युगल से युक्त कमलानुषंगिणा कमलों से युक्त शिलीमुख स्तोम सखेन शिलीमुख भ्रमरों के समूह भ्रमरों के समूह के साथ या भ्रमरों के समूह से युक्त मृणाल शेष अहि मृणाल रूपी शेषनाग के शरीर के समान मृणाल रूपी शेषनाग के शरीर के समान और सरोजनी स्तंभ कदस्त कैतवान कमलिनी के गुच्छों के समूहों के कैतवान बहाने से। अब इसका दोबारा अर्थ लेंगे, दो अर्थ है यहाँ पर। रथांग भाजा सुदर्शन चक्र से युक्त कमलाशंगनम लक्ष्मी से युक्त शिलीमुख स्तोम सकेन भ्रमरों के समान कृष्ण वर्ण से युक्त मृणाल शेष अहिभुआ मृणाल समान शेषनाग की शैया से युक्त शांगिना भगवान विष्णु से अनुयायी अनुगत हो रहा था। श्लेष अलंकार है पूरे में, मतलब कहता था कि शीर्षांग भगवान शयन करते हैं और यह तालाब भी उसी प्रकार से कमलनी के समूह से युक्त होने से विष्णु भगवान के रूप में विद्यमान था। फिर से देखेंगे, यह जो सरोवर रथांग भाजा चक्रवाक पक्षी से युक्त कमलानुषंगिणा कमलों से अनुगमित या कमलों से युक्त श्रीमुख स्तोम सकेन भ्रमर समूह से युक्त मृणाल शेष अहिभुआ शेषनाग के समान मृणाल के उत्पत्ति स्थान भुआ में उत्पत्ति स्थान शेष है शेषनाग के समान मृणाल के उत्पत्ति स्थान सरोजनी स्तंभ कदम स्वकैतवान और कमलिनी के गुच्छों के समूह के बहाने से मानो रथांग भाजा सुदर्शन चक्र से युक्त कमलाशक लक्ष्मी से युक्त श्रीमुख स्तोम सकेन भ्रमर के समान श्याम वर्ण से युक्त मृणाल शेष अहिभुआ मृणाल के समान शेषनाग की सैया से युक्त शांगिणा शांग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु से अनुयायी अनुगत हो रहा था। अगला श्लोक देखेंगे, तरंगिणी अंकजुषा स्वबल्लभास तरंग रेखा बिभ्राम्भु यह तरोद्रते कोग नदो कोरके धत प्रवाला अंकुर संचयश यह। अब यह जो सरोवर अंकजुषा अपने मध्य भाग में स्थित स्वबल्लभा अपनी प्रिया तरंग रेखा तरंग मालाओं रूपी तरंगिणी नदियों को बिंभराभमु धारण किए हुए था और जो दरोद्रते कुछ कुछ खिली हुई कोकनद कोकनद कहते लाल कमल को लाल कमलों की कलियों के कलियों के रूप में धृत प्रवाल अंकुर संचिया प्रवाल अर्थात मूंगों के अंकुर समूह को धृत धारण किए हुए था। मतलब कहता था कि समुद्र में जैसे उसकी नदियां आकर मिलती हैं और मूंगों के अंकुर समूह होते हैं, वैसे ही इस सरोवर में भी अपने ही उत्पन्न होने से स्वयं की लय तरंग रूपी नदियां विद्यमान थी और थोड़ा बाहर निकले हुए लाल कमलों के समूह के अंकुर मूंगों के समान दिखाई दे रहे थे। फिर से देखेंगे, यह
जो सरोवर अंकुशा अपने मध्य भाग में स्थित स्वबल्लभा तरंग रेखा अपनी प्रिया समान तरंगों की रेखाओं के रूप में तरंगणी विभ्राम हो लहर नदियों को धारण किए हुए था। और जो तालाब दरोदर थे कुछ कुछ बाहर निकले हुए कोघनक घोर कोर के लाल कमलों की कलियों के रूप में कोर के कलियों के रूप में धृत प्रवाल अंकुर संचया प्रवाल मूंगों के अंकुर समूह को धारण किए हुए था। तो यहाँ पर तरंगों में नदियों का आरोप है और लाल कमल की कलियों मूंगों के अंकुरों का आरोप है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे। मही यसा पंकज मंडल से यश शलेन गौर सिचा मेजिक सिचा नलेन मैंने शैले नीलियन उस्तिशम विमुचन विधु काल कूट्यो। अब यहाँ पे कह रहे हैं यह नलेन जिस सरोवर को राजा नल ने महीयसा गौरस्य चा मेचकस्य पंकज मंडलस्य जिस सरोवर को राजा नल ने महीयसा बड़े गौरस्य श्वेत मेचकस्य और नीले पंकज मंडल से कमलों के छलेन बहाने से यह मीन्स जिस सरोवर को राजा नल ने महीयसा बड़े श्वेत और नीले कमलों के मंडल समूह के छलेन बहाने से सलिले नीलिनियों जल में छिपे हुए विधु कालकूट्यो चंद्रमा और कालकूट नामक विष की तुषम शोभा को विमुंचन फैलाता हुआ सा मैंने समझा। मतलब जैसे कि समुद्र में श्वेत वर्ण का चंद्रमा और कृष्ण वर्ण का कालकूट नामक विष युक्त है, समुद्र मंथन में दोनों निकले थे। दूसरा तालाब भी श्वेत और नीले रंग के कमल समूह के विद्वान होने से चंद्रमा और कालकूट नामक विष से युक्त है। मतलब कालकूट और चंद्रमा की उत्पत्ति भी स्थान समुद्र ही है। तो श्वेत कमल रूपी चंद्रमा से और नील कमल रूपी कालकूट नामक विष से यह सरोवर भी युक्त है। यहाँ भी प्रेक्षा अलंकार है। फिर से एक बार देखेंगे। यह जिस सरोवर को नलेन राजा नल ने महीयसा गौर से मेचका से चा पंकज मंडल से शरेन विशाल श्वेत और नील पंकज कमलों के समूह के बहाने से सलिले नीलिनियों जल में छिपे हुए विधु कालकूट्यो तुष्यम विमुंचन चंद्रमा और कालकूट नाम विष की शोभा को फैलाता हुआ सा मैंने समझा। अगला श्लोक देखेंगे। चलीकृता यत तरंगणे रवा शैवा लता परंपरा ध्रुवंत वाडव्य स्थिति प्रहोरतम भूम धूमताम। अब यहाँ पर कह रहे हैं यत्र जिस सरोवर में तरंग रिंगणे तरंगों के लहरों के कंपन से चलीकृता चंचलता को प्राप्त कराई गई। अब शैवाल लता परंपरा वृद्धि को प्राप्त शैवाल लताओं की पंक्तियों ने वाडव स्थिति प्ररोरत तम भूम धूमताम वडवानल के निवास से प्रवृत्त अत्यधिक रूप में निकलती हुई धूम राशि के स्वरूप को ध्रुवम दधु मानो धारण कर रही थी। तो कहने तात्पर्य यह है कि जिस ताला में लहरों के कंपन से शैवालताएं पंक्तियां जो है वो अंदर इससे बडवानल से ऊपर उठती धूम के ज्वाला के समान प्रतीत हो रही थी। समुद्र के अंदर बडवानल होती है। बडवानल में समुद्र की आग, जल की आग, और तालाब में शैवाल नामक घास ऐसे ही विद्यमान है जैसे कि समुद्र में बडवानल स्थित होती है। 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जठरानल, बडवानल और दावानल। दावानल जो वन में लगती है, बडवानल जो समुद्र की आग होती है, समुद्र में लगती है, और जठरानल में जो उदर की आग होती है अर्थात जो उदर अर्थात आमाशय में लगती है। लेकिन वो आग जो है वो
भूख की आग को नहीं आप कह सकते, वो होती है जब हम भोजन को खाते हैं तो भोजन पचाने के लिए जो पेट में गर्मी उत्पन्न होती है एंजाइम्स की, उसको जठरानल कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाने के साथ कभी भी खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे कि वो नहीं तो वो जठरानल जो पेट में भोजन पचाने के लिए उत्पन्न होती है, जो गर्मी पेट में पैदा होती है, वो समाप्त हो जाती है। देखेंगे फिर से, यत्र जिस सरोवर में तरंग रिंगणे लहरों के कंपन से शैवाल अबाल शैवाल लता परंपरा वृद्धि को प्राप्त चलिकला चंचलता को प्राप्त कराई हुई और वृद्धि को प्राप्त हुई शैवाल लताओं की पंक्तियां वाडव हव्य वाडव स्थिति प्रवृत्त धूम धूमधाम। वडवानल के निवास से अत्यधिक रूप से प्रथम निकलती हुई धूम राशि के उस स्वरूप को मानो धारण कर रही थी। परीक्षा अलंकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।